స్తోత్రం 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 నాథ స్తోత్రం 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 మహత్వ ప్రభువే స్తోత్రం 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 నిత్య రాజావే స్తోత్രം స్తోత్രം స్తోത്രം స్తോത്രം സ്തോത്രം തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 കണ്ടാലും എല്ലാ നാളും ലോകാവസാനത്തോടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നരുളി ചെയ്ത രക്ഷിതാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തുതി 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 സർവശക്തിമാൻ യഹോവ तेजोमय परमेश्वर तेरी स्तुति हो स्तुति 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 जिसने अनादि से हमें चुन लिया और अनंत काल तक प्यार किया तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी महिमा सनातन पिता तेरी स्तुति तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो जिन्होंने वायदा किया कि सदा सर्वदा संसार के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो तेरी स्तुति हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो अनादि से हमें तूने चुन लिया यहाँ तक संभाल कर रखा आने वाले अति सुंदर भविष्य की आशा दिलाया हालेलुया पूरा पूरा उद्धार पाने के लिए हमें यीशु क्रिस्त में संभाल रखा है धन्यवाद 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 for choosing us in Christ Jesus from before time began, for having sustained us and protected us through thy mighty word, through thy living word, and for having given us such eternal hope of the complete salvation, perfect salvation. We worship thee, O Lord. We come to worship thee. We come to worship thee. हम तेरी आराधना करना चाहता, वंदना करना चाहता, उपासना करना चाहता, धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहता। हालेलुया। अब तक दुनिया में सुरक्षित ले आया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। कितने अबनेसरों को हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद। We see many an Ebenezer, O Master, on the way, strewn all along the way. We thank thee, Lord, from the bottom of our hearts. Hallelujah. इतना बड़ा एहसान के लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाने आते हैं। इतनी अद्भुत करुणा और कृपा तूने हमारे ऊपर बरसा दिया, उसके लिए धन्यवाद देने आते हैं, वंदना करने आते हैं। यहाँ तक तूने हमें सुरक्षित लेकर आया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Despite the storms of life and the tempest thereof and the roaring billows and such fierce battles, you have brought us hitherto safe and secure, O Master. Hallelujah. आंधी तूफान के बावजूद, गर्जने वाले लहरों के बावजूद, घोर लड़ाई के बावजूद तूने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नंदी करतावे नंदी करतावे नंदी करतावे नंदी करतावे। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए आज भी हम आते हैं प्रभु 2020 के ये अंतिम पलों में, ये अंतिम निमिष में, अंतिम घड़ी में हम आते हैं तेरे चरणों में बैठकर, झुककर धन्यवाद करने के लिए आते हैं प्रभु। धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए तेरे फाटकों से प्रवेश कर कर तेरे अति पवित्र उपस्थिति में हम आ बैठे हैं प्रभु। That we have entered through thy gates, O Master, offering sacrifices of thanksgiving, and we have seated ourselves at thy footstool to thank thee, O Master. With such grateful hearts to thank thee, to adore thee and to worship thee we are coming. अब्बा हम आते हैं प्रभु, हम आते हैं, धन्यवाद से भरी दिल लेकर आते हैं, झुक कर आते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु। बीते हुए दिनों में तूने कितनी अद्भुत कृपा से संभाला,
भटकते थे, मिटने पर थे, नाश होने वाले थे, नाराजी में डूब पड़े थे, बीमार था, कमजोर हो चुका था। अब we were confounded, we were sick, we were drifting away, we almost perished. Yet, O Lord, you came seeking after. ढूंढते हुए आया, खोजते हुए आया, हमें ढूंढ निकाला, लेकर आया, अब लौटा दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कितने शब्दों में, कौन सी भाषा में धन्यवाद कर? Which language will I borrow? Where will I find vocabulary to thank you enough? हम आते हैं प्रभु, हम आते हैं, हमें तैयार करें। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस कमजोर और नीच इंसान को, ये कुटिल मनुष्य को तैयार कर। गलतियां माफ कर, पापों की क्षमा कर, शुद्ध कर। पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे चरणों में बैठने के लिए मेरी सहायता कर। तेरे जेल जो आप बैठे उन्हें भी तैयार कर। हम तेरे चरणों में अपने आप को बिठा दे। तेरे महान उपस्थिति यहां बना के रख प्रभु। मैं भी सराउंडेड, हेवनली होस्ट, स्वर्गीय सेना से घेरे हुए, खुले हुए स्वर्ग के नीचे महिमा के मेघ से ओढ़ लिए हुए, हम तेरे चरणों में बैठकर धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहते। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहते, सारी कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद देना चाहते, सारे दान के लिए धन्यवाद देना चाहते। We want to thank the Lord for all thy favors, for all thy benefits, for thy grace and boundless mercy showered upon us. We want to thank thee for all the fine gifts that you sent our way. हम आते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने आते हैं, जैसे एक बरस विदा लेते हैं। When this year is bidding us farewell, we will love to cling to thee, Lord, and clasp your hand. हम तुझसे चिपक के नहीं आता प्रभु, मजबूती से पकड़ने आता प्रभु तेरे हाथ को। तुम्हारे संग बने रह प्रभु, सहायता कर प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। उचित रीति से तेरे उपस्थिति में बैठ कर धन्यवाद की बलि चढ़ा सके और साथ साथ अपने आप को अर्पण करे, तेरे हाथ में सौंप दे। May the Holy Spirit enable us to be seated in your presence in a worthy manner, to consecrate our lives anew and afresh. Hallelujah. For a blessed future that thou hast kept in store for us. एक अति सुंदर भविष्य के लिए हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देने आता। हमारी आराधना को स्वीकार, धन्यवाद की बलि को स्वीकार, वो खुशबूदार बने रहे। May our worship and our offering of thanksgiving be acceptable as a fragrant sacrifice, O Master, today. तुम्हारी सहायता कर प्रभु। ये रात काल में जब हम तेरे उपस्थिति में बैठे, तेरे महान उपस्थिति का आनंद उठाना चाहते, तेरी खूबी का दर्शन पाना चाहते, अब हमारा प्रेम प्रकट करना चाहते। Even as we are seated in the evening hours of today, the last day of the year, we will love to express our heart's love for you. We will love to behold the King in all his glory and beauty. Grant unto us, O Lord, to bask in thy glory. तेरी महिमा और खूबसूरती में अपने आप को भूल जाने के लिए सहायता कर प्रभु। तो हमें चला पवित्र आत्मा में चलाए, आदि से अंत तक चलाए, और हमारा हाथ पकड़ कर नया साल में प्रवेश कराए। With your right hand, hold us and lead us. Lead us into the new year, O Master. We will enter the new year with you.
We will say goodbye to the old year, holding your hand, trusting in you. तेरे हाथ का आश्रय लेकर प्रभु हम ये साल से विदा लेते हैं, और यह साल में तेरे संग कदम रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारी सहायता कर प्रभु, इस सभा का पूरा नियंत्रण तू ले ले प्रभु, तेरे अति पवित्र नाम के निमित्त कर प्रभु, और तेरे जन को बहुत आशीर्वादित कर। Bless thy people richly and abundantly, O Lord. Lead us, guide us into the new year 2021, नया साल में प्रभु तभी प्रवेश करा और तू चलाते रहो। हमें महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की अद्भुत कृपा से हम ये 2020 के अंतिम घड़ी में आ पहुंचे। प्रभु ने हमें लेकर आया। अनादि से परमेश्वर ने हमें यीशु क्रिस्त में चुन लिया। मां के गर्भ से हम उसके हाथ में सौंपा गया और उसने हमें नया जन्म दिया, यहां तक ले आया, सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। खूब धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए हम आए हैं। For he has chosen us in Christ Jesus from before time began, and we were handed over to him from our mother's womb. And he gave us new birth to Christ Jesus. And he preserved our lives. He brought us hitherto safe and secure. We come to offer unto him sacrifices of thanksgiving. യുഗാരംഭങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തവനും അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ നമ്മെ താങ്ങിയവനും ഇത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരായി നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചവനും പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി നമ്മെ തീർത്തവനും നന്ദി കരേറ്റുവാൻ, നന്ദി ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ നാം അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर अपने आप को तैयार कर कर परमेश्वर के चरणों में बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित की। मैं आप सबों का स्वागत भी करता है यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में। हम आज ये रात काल में प्रभु के चरणों में आप बैठे हैं, धन्यवाद देने आए, साथ साथ अपने आप का और एक बार प्रतिष्ठित करके उनके हाथ में ताजगी से समर्पण करने आए। We have come to thank him and also to commit ourselves anew and afresh into his never failing arms. Hallelujah. That he may gloriously lead us into the fresh new year. ये नया साल प्रभु महिमा के साथ हमें प्रवेश कराए, उसके लिए हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। आज हम भाषण नहीं सुनेंगे, फिर भी कुछ भाग यहां से वहां से पढ़ेंगे और उसके बाद धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए अपने आप को प्रभु के हाथ में और एक बार समर्पित करेंगे। हम सबसे पहले 143वां भजन 143 5वां वचन से हम पढ़ते हैं। Psalm 143 5th verse onwards. मुझे
प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं, तेरे काम को सोचता हूं। I remember the days of old. I meditate on all that you have done. I ponder the work of your hands. उसके चरणों में बैठकर हम याद करते हैं कि प्रभु ने जो जो महान कार्य हमारे लिए बीते हुए दिनों में किया था। We do well to ponder over such wondrous things that the Lord has been doing for us in the past. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ ഓർത്ത് ആശ്ചര്യകൃപകളെ നാം ഓർക്കും, അവന് നന്ദി കരേറ്റും। प्राचीन काल के दिन हम स्मरण करते हैं, तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं, तेरे काम को सोचता हूं। I ponder the work of your hands. I meditate in all that you have done. He doesn't want to dwell on the wounds inflicted by people. लोगों ने उसको जो चोट पहुंचाया उसके विषय में सोचने के लिए नहीं बैठा है। जैसे लोगों ने उसको दुख दिलाया है, उसका वर्णन कर आंसू बहाने नहीं आया है। धन्यवाद की बलि चढ़ाने हम आए हैं, not to shed tears of remorse and bitterness over what people had done to us in the past, but rather to offer unto our God sacrifices of thanksgiving. We have come. अद्भुत कामों का स्मरण करते हुए जो महान कार्य प्रभु ने हमारे लिए हमारे जीवन में करते आया, उसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए हम आए हैं। तेरे काम को मैं सोचता हूं, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हैं, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। I stretch out my hands to you. My soul thirsts for you like parched land. दुनिया की सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाता मैं, दुनियादारी के पीछे मैं नहीं हूं। I extend my hand unto you, O Master. I stretch forth my hand unto you, O Master. If you hold my hand, I will walk boldly. If you hold my hand, I won't be afraid of the future. ये बलहीन हाथ में बढ़ाया तेरी ओर, तू ये बलहीन हाथ को पकड़ेगा तो मैं डरूंगा नहीं, मैं हिम्मत के साथ भविष्य की सामना करूंगा। तू मेरे संग है। Hold this frail hand of mine, O Lord, we cry. हमारी प्रार्थना यह है, इन बलहीन हाथ को तू मजबूती से पकड़ ले। हम चलेंगे, हम तेरे संग चलेंगे, हम भविष्य की सामना करेंगे तेरे संग, क्योंकि हमारा समय तेरा हाथ में है। मैंने अपने हाथ को फैलाए हुए सूखी भूमि के समान तेरा प्यासा हूं। My heart thirsts for you. My longing is for you and your presence, O Lord, like parched ground. ऐसे सूखी भूमि जैसे एक बूंद पानी के लिए तड़पता, वैसा मैं तेरी उपस्थिति को चाहता, तेरे संगति में बने रहना चाहता। I love your presence, O Lord. My heart thirsts for you, O Master. मेरे हृदय का प्यास तेरे लिए है, तेरे संगति के लिए है, तेरी उपस्थिति के लिए है। जैसे ये साल के अंतिम घड़ी में आप पहुंचे हैं, हमारा हृदय का आग्रह यह है, तुम्हारे हाथ मजबूती से पकड़ कर हमें चलाएगा। हम तेरे संग चिपक कर रहेंगे। Amen. We'll keep clinging to you, O Master. Oh Master, our heart's thirst is for your presence, for such closeness with thee, O Lord. सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरा प्राण निकलने ही पर है।
Answer me quickly, O Lord. My spirit fails. ऐसी आपत्ति का दिन है, ऐसे दुख संकट के दिन है, ऐसे चर्चा हो रहा है. The Lord of rumors, many frightening ones that I hear. So Lord, stick to me. फुर्ती करके रहा. तेरे संगति चाहिए, तेरे उपस्थिति चाहिए, तेरे हाथ मुझे थामे रखना चाहिए. Your hand should uphold me. Your presence is all that I desire. Come quickly, O Lord. Answer me quickly, O Lord. My spirit fails. मुझे नाराज करने वाले, मुझे दुखी करने वाले, मुझे ऐसे परेशान करने वाले सारे खबर फैल रहा है, सारे घटनाएं घट रही है. There are such evils, there are such rumors, there are such news spreading, frightening ones, disquieting ones, discomforting ones. So Lord, come quickly to my aid. मेरी सुन ले और मेरे पास आ प्रभु. मेरा प्राण निकलने पड़े, मुझे अपना मुंह न छिपा. Hide not your face from me, Lord. Come watch me. दुनिया में कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन मुझे तेरा मुख का ज्योति चाहिए. I want to see the shine of your face, O Master. Never hide your face, O Lord. अब्बा, दुनिया के लोग नहीं साथ दिया, दुनिया कुछ खुशी की खबर नहीं सुनाता, तो भी तेरे मुख का चमक मुझे आनंदित करेगा. The light of your countenance will gladden my heart. मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं. Lest I be like those who go down to the pit. I'll be like a dead man if I do not behold the glory on your face. तेरे मुंह का महिमा अगर मैं नहीं देखता, मुझे मेरा दर्शन नष्ट हो जाता, तो मैं लाश के समान बन जाऊंगा. I'll be reduced to be a lifeless body if I am ever to forfeit the vision of your face, O Master. हमारा ये चाहत है, ये प्रार्थना है, हमारा हृदय इसके लिए प्यासा है. निरंतर तेरे मुख के ज्योति में हम चलना चाहता हैं. Every day of our lives, every day of the coming year and years to come, if Christ coming tarries, यीशु क्रिस्त का आगमन अगर देरी से होता, तो आने वाले साल और आने वाले सालों का हर दिल तेरे मुख के ज्योति में मैं बने रहूंगा, और वो ज्योति से मैं चलना चाहूंगा. May I be found in the light of your face, and may I be led by that light. Master, तेरे मुख का ज्योति में बने रहना चाहता, और वो ज्योति में चलना चाहता, नहीं तो मरे हुए की समान हो जाऊंगा. Otherwise, I will lose my vision, I will lose my joy, I will lose my confidence, I'll miss out on my glorious aim. जो लक्ष्य है उसको मैं नष्ट करूंगा, नहीं तो मैं घबरा जाऊंगा, मैं विश्वास कहूंगा. नहीं प्रभु, मुझे तेरे मुख का ज्योति में बने रहना है. अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है. Let me hear in the morning of your steadfast love. Adiborko. Amen. When the day breaks, when the first morning breaks of this new year 2021, may I hear of your steadfast love. Amen. तेरे सनातन प्रेम की बात सुनते हुए, तेरी अद्भुत करुणा का सुर सुनते हुए, मैं ये प्रभात का स्वागत करना चाहता. 2021 का पहला प्रभात अधिपोर को प्रभु, हालेलुया, मुझे इसका यकीन दिला. ये निर्णय पाकर मैं आगे बढ़ना चाहता कि परमेश्वर ने मुझसे अनंत काल से केल काल के लिए प्यार किया है.
परमेश्वर की करुणा मेरे ऊपर निरंतर बने रहेगा। हमें लेट मी रिसीव दिस एश्योरेंस ओ लॉर्ड बिफोर आई ग्रीट द न्यू डे ब्रेक ऑफ दिस फ्रेश न्यू ईयर 2012 दैट योर गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो आफ्टर मी। हालेलुया। एंड आई विल अबाइड इन योर लव ओ मास्टर। Let me hear in the morning itself of your steadfast love, for in you I trust. मेरा आश्रय तुझ पर है, सिर्फ तुझ पर है। इसलिए मुझे ये बात का यकीन दिला। Let I be reassured of your presence, of your unending love and your boundless mercy upon me. Hallelujah. नया साल का स्वागत करते हुए प्रभु तू मुझे इसका यकीन दिला और एक बार मेरी आत्मा में यह निर्णय बने रहे कि मैं प्रभु के प्यार में छिपाया हुआ मनुष्य हूं। आई एम हिडन इन हिज लव, गुडनेस एंड मर्सी ऑफ हिज विल बी लैविश्ड अपॉन मी। मेरे ऊपर बरसाया जाएगा भलाई और करुणा। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे। Make me know the way I should go. For to you I lift up my soul. Amen. दो प्रार्थना है प्रभु। एक तो तेरे मुख ज्योति में बने रहना है, तेरी करुणा तेरी अद्भुत कृपा मुझे निरंतर प्राप्त करना है, तेरे प्यार में डूब कर बैठना है। I want to be drowned in the ocean of your love. I want to continuously experience the provision of your grace and your mercy, and I want to be led by the Holy Spirit in the way I ought to go. मेरे मर्जी से मुझे नहीं चलना। ये नया साल में मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगा, एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा तेरी इच्छा के विरुद्ध में। पवित्र शास्त्र के उपदेश से हटकर पवित्र आत्मा का अगुवाई के विरोध में एक कदम मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तू मेरी सहायता कर। I do not want to drift. I do not want to stray. I do not want to wander. मुझे भटकना नहीं है, मुझे हटकर नहीं चलना है, तेरे ही मार्ग में चलना है, पवित्र आत्मा के हित के अनुसार चलना। Every day, every moment, every step of mine will be in line with the perfect will of God. परमेश्वर के संपूर्ण हित के अनुसार हर कदम आगे बढ़ाना मैं चाहता। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। For to you I lift up my soul. I do not look unto the world. I am not influenced by worldliness. दुनियादारी से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, दुनिया की रीति से मैं नहीं चलूंगा, मेरी मर्जी से मैं नहीं चलूंगा, मेरी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। I will not take a single step to satisfy my carnal desires. I will not imitate the ways of the world. I will keep myself away from the world. I'll remain committed to do thy will, O Master. मेरा मन तेरी ही ओर में लगा के रखूंगा। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। Deliver me from my enemies, O Lord. I have fled to you for refuge. Hallelujah. शत्रुओं से तू बचा, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। I have fled to you for refuge. तेरे हाथ से प्रभु तू मुझे छुड़ाएगा, शत्रु के जाल से, उसके धोखा से, उसके झूठापन से तू मुझे बचाएगा। I don't want to fall a prey to his tricks, to his deception, to his lies, the lies of the enemy. मैं नहीं पड़ूंगा उसके जाल में। I don't want to be entrapped by the traps of the enemy, the snares of the enemy, the evil one. यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, तेरी आड़ में आ छिपा हूं मैं। I fled to you for refuge. Hallelujah. मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। Teach me to do your will, for you are my God. You are my God. You will continue to be my God. You will continue to be my Lord. तू मेरा परमेश्वर बने रहेगा,
तू ही राज्य करेगा, तू मेरे लिए निर्णय लेगा, तेरी अगुवाई के अनुसार मैं चलूंगा। आमेन। मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण तेरी रहेगा। आमेन। यू विल कंट्रोल मी, यू विल गाइड मी, यू विल डिसाइड फॉर मी, यू विल लीड मी, यू विल बी माई गॉड। सिर्फ नाम से नहीं कहूंगा तू मेरा परमेश्वर है, तू परमेश्वर बनकर रहेगा मेरे जीवन में, राज्य करेगा, तू मेरा प्रभु और परमेश्वर बनकर रहेगा। जैसे पिछले दिन हमने थॉमस को मुंह से सुना था, माई लॉर्ड एंड माई गॉड। हालेलुया। ये नया साल में, ये दिन से होकर प्रभु तू सचमुच मेरा परमेश्वर बनकर रहेगा। लेट गॉड बी गॉड इन माई लाइफ, लेट द ब्लेसेड लॉर्ड रूल ओवर मी। मुझको सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा पूरा करूं, मैं कैसे तेरी इच्छा पूरा करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। लेट योर गुड स्पिरिट लीड मी ऑन लेवल ग्राउंड। आई वांट टू लीव ऑल द क्रूकेड वेज। मैं टेढ़ा रास्ता को मैं छोड़ना चाहता प्रभु, झूठापन को छोड़ना चाहता प्रभु, छिपकर अंधकार की काम में नहीं करना चाहता प्रभु। I don't want to indulge in works of darkness, in the hiding. I don't want to live with lies. झूठापन के साथ मैं जीना नहीं चाहता प्रभु। तेरा भला आत्मा मुझे सीधे मार्ग से चलाएगा। You will lead me through the straight narrow way according to thy word. तेरे वचन के अनुसार तू हमें चला। हालेलुया। ये हमारा हृदय का आग्रह है। हम अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। दिस इज आवर हार्ट्स डिजायर। इसके लिए हम अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं। वी कॉन्सिक्रेट आवर लाइव्स फॉर दिस। वी विल इंसिस्ट ऑन डूइंग गॉड्स विल एंड ओनली हिज विल। हम निर्बंध लगाएंगे, हम तेरे हित के अनुसार ही जिएंगे, तेरे हित को पूरा करेगा। एंड इन योर स्टेडफास्ट लव यू विल कट ऑफ माय एनिमीज। करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश तू कर। आमेन। In your steadfast love you will cut off my enemies and you will destroy all the adversaries of my soul, for I am your servant. मेरे सब सताने वालों का नाश तू कर डालेगा, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। I'm your servant, you are my master, you are my Lord. I'm your child and you are my God. मैं तेरा संतान हूं, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरा दास हूं, तू मेरा प्रभु है। तू प्रभुता करेगा, तू दुश्मन को मिठा देगा, तू अंधकार की शक्तियों को लज्जित कर देगा। You will humiliate the powers of darkness. You will deliver me from the hands of the mighty enemy. 2020 के अंतिम दिन आज प्रभात को मैं उठा तो मेरे मन में दो बात आया। तो मैं तुरंत उड़कर, देरी से उठा तो भी मैं वचन और एक बार पढ़ा। ऐसे मुझे लगता है कि परमेश्वर का चाहत है कि गोलियात को पहचानने वाला और उसको पथरावा करने वाला दाऊदों को जरूरत है। आज कलीसिया में ऐसे दाऊदों की जरूरत है। नाबाल को पहचानने वाला, उसकी मूर्खता को पहचान कर अपने आप को और अपने परिवार को बचाने वाली अबीगेल की जरूरत है आज। दोनों बात मेरे मन में आया। I won't claim that God spoke to me in audible voice. तो मैं लज्जित हो गया। मुझे याद आया कितने बार मैंने कहा, मेरे जीवन में प्रभु से हटाने वाला, परमेश्वर के हित से मुझे हटाने वाला गोलियात को मैंने जान लिया। I have recognized the Goliaths that are trying to intimidate me, that I may drift from God's plan, but I did nothing about it. I promised to swing my sling against him. मैं पथरावा करूंगा, मैं पत्थर से उसको खत्म कर दूंगा, ऐसा मैंने मुंह से कहा। लेकिन बाद में मैं उससे चिपक गया, उसको मेरा आत्ममित्र बनाया।
Many of us have fallen in love with Goliath. Instead of destroying him, when the Spirit of the Lord has revealed our Goliaths in life. Goliath is not a man. हमारा गोलियत एक आदमी नहीं है. वो कुछ भी हो सकता है. परमेश्वर की योजना से, संपूर्ण हित से मुझे अलग रखने वाला वो शक्ति हो सकता, व्यक्ति हो सकता, आकर्षण हो सकता. It could be my love of money or position or a fatal attraction that might lead me to relationships or affairs contrary to the will of God. कुछ भी हो सकता है. ये व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभव है. यहां परमेश्वर का वचन कहता, अगर एक दाऊद, एक छोटा बालक भी तैयार हो जाता तो गलियात को गिराने का काम परमेश्वर का है. वो यहां पढ़ता है, तू करुणा करके शत्रुओं का सत्यानाश करेगा. गलियात को गिराने के लिए जब मैं चाहत रखता, मैं तैयार हो जाता, एक कदम आगे बढ़ाता, तो परमेश्वर की सेना उसको दखल कर उसको गिरा देगा, सर्व सत्यानाश करेगा. प्रभु करेगा. कितने दिन गोलियात आकर परमेश्वर की जन को, इस्राएल की सेना को डराते रहा. सबों ने पहचाना वो हमारा दुश्मन है, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं किया. एक ने हिम्मत किया. प्रभु चाहते ऐसे दाऊद लोग कलीसिया में खड़े हो जाए इन दिनों में. मेरे सामने और एक बार अबीगैल आई. वो मूर्खता का आदर नहीं करता. एक बेवकूफ के हाथ में आके फंस गया तो भी जीवन मिटने नहीं देगी, वो निकल आएगी वो. Man, we need such Abigails. It may be a woman, it may be a man. Abigail is not just one man or a woman. Abigail is someone who will walk wisely, heed to the counsel of the Lord. Amen. और नाबाल के श्राप के अधीन अपने आप को बनाएंगे नहीं, मिटोगे नहीं, वंश को बचाएगा. प्रभु ये चाहत रखता है. यहां कहता है, करुणा करके शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश वो करेगा. जब एक दाऊद तैयार हो जाता, शत्रु गिराया जाएगा. We don't have to fight a fierce battle, dearly beloved. David didn't have to mobilize the entire army of Israel. He has to take the step forth, a step ahead in faith, showing his willingness and determination to do away with the enemy, never to make a compromise, leave aside falling in love. दुश्मन के साथ हम मित्रता नहीं करे, दुश्मन के साथ समझौता न करे. उसको मिटाने के लिए जब कलीसिया तैयार हो जाता, परमेश्वर की पूरा सेना तैयार हो जाता. आने वाले दिनों में ये देखने के लिए प्रभु हमें मजबूती से रखे. हमें ये निर्णय हमारे हृदय में बने रहे. दुश्मन गिराया जाएगा, दुश्मन का सत्यानाश किया जाएगा. परमेश्वर के मार्ग में उसके हित के अनुसार पवित्र आत्मा में चलाएगा, उसकी महिमा के लिए. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. उसके बाद हम we move on to the book of Deuteronomy. हम व्यवस्था विवरण का पुस्तक में चले जाता. 11 अध्याय से 8 से 12 तक पढ़ता. व्यवस्था विवरण 11, Deuteronomy 11, 8 to 12. इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उन सबों को माना करना, इसलिए कि तू सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ. You shall therefore keep the whole commandment that I command you today, that you may be strong and go in and take possession of the land that you are going over to possess. प्रभु कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो आने वाले दिनों में जीत पाओगे. Hallelujah. If you cling to my word,
If you walk according to the counsel of the scriptures, वचन के अनुसार चलोगे तो, जैसे भजन में हमने वो बात पढ़कर प्रार्थना किया, तेरा पूरा हित पूरा करने के लिए, तेरे राह में चलने के लिए मुझे सिखा और मुझे चला। अब वो कहते हैं आने वाली दिनों से हमें डरना नहीं है। Amen. We will not be afraid of the future. We'll cling to His blessed word and we'll hold on to His promises. हम उसके वचन को थामे रखेंगे, उसके वायदाओं को मजबूती से पकड़ के रखेंगे तो तू सामर्थी होगा। You will be strong. Amen. You will receive strength upon strength. Amen. तुम मजबूत हो जाओगे, सामर्थ्य हो जाओगे। उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हैं, वहां प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। You will dominate. Amen. You will not be a slave. You will not be a victim. But rather, you will have the upper hand. Man, the days to come, you will not get intimidated. आने वाली दिनों में मैं भयचकित नहीं होना है, सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ना है। आमेन। अधिकारी होंगे हम, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर हमें हमारे संग में चलेगा, वो हमें लेके जा रहा है। He leading us into this new year and the days ahead. Amen. हम सामर्थ्य बन जाएंगे। We'll receive more strength and power. ज्यादा सामर्थ्य हम पाएंगे, हिम्मतवान बनेंगे, सामर्थ्य बनेंगे, अधिकारी हो जाएंगे। आमेन। उसके लिए प्रभु हमें ले जा रहा है। We will not be a helpless victim to the events of 2021, but rather we will have the upper hand. The children of God will have the right hand of the Lord stretched forth to help them always. परमेश्वर के जन के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ हमेशा बढ़ाया जाएगा और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश के देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। Then you may live long in the land that the Lord swore to your fathers to give to them and to their offspring, a land flowing with milk and honey. There shall be provisions. Goodness and mercy shall follow after us. His blessings will be showered upon us. Amen. बहुत ताज का जीवन देने के लिए यीशु आया। Jesus said, I come that you may have life and life abundant. There will be abundant provisions. There will be mercy and grace and goodness being showered upon God's people. Hallelujah. As the days demand. आने वाली दिनों की जो मांगत है उसके अनुसार कृपा और करुणा और भलाई बरसाया जाएगा। Amen. Amen. दूध और मधु की धाराएं बहती रहेगी। हर सच्चा वचन, हालेलुया, और अभिषेक की पूर्णता। Amen. दूध और मधु बहेगी। Amen. We shall have the fullness of the anointing and also the unadulterated word of God. Amen. दूध और मधु, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है। The land that you are entering to take possession of, it is not like the land of Egypt. It will not be like what you left behind. पीछे जो छोड़ दिया है, जो अब तक चल के आया है, वैसा नहीं रहेगा। आने वाले दिन में हालेलुया अनुग्रह बरसाया जाएगा। हम परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे। We will walk close. Hallelujah. We will love Him more. We will receive more of His grace and more of His anointing. हम ज्यादा कृपा पाएंगे, हम और करीब होकर चलेंगे और ज्यादा प्यार हम करेंगे। हालेलुया। करुणा बरसाया जाएगा, कृपा उंडेल दिया जाएगा। मिस्र देश के समान नहीं है, बीते हुए दिनों के समान नहीं है। हालेलुया। Where you sowed your seed and irrigated it like a garden of vegetables. जहां से तू निकल आए, जहां तू बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नलियां बनाकर सींचते थे, बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करते थे। हालेलुया।
वो जगह इतना उपजाऊ भी नहीं था और सींचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था. To water those fields, you had to work very hard, you had to sweat. But now it's not going to be like that. My provisions galore will be showered. Hallelujah. प्रभु कहती इतना मेहनत की जरूरत नहीं है, इतना परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, पसीना बहाना नहीं पड़ेगा. मेरी कृपा हालेलुया काफी है. हालेलुया हालेलुया. उसकी कृपा, अद्भुत कृपा काफी है. वो कहती इतना मेहनत कर कर नालियां बनाकर सींचने की जरूरत नहीं है. You do not have to create channels and try hard to swing the wheel so as to water the plants. You don't have to do it. Hallelujah. Showers of blessing will be upon you. Hallelujah. आज उसकी बरसात हो जाएगा. परंतु इस देश का अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो. वो पहाड़ों और तराइयों का देश जरूर है. The land that you are going over to possess is a land of hills and valleys. There are both. There are the hills of transfiguration and there are the valleys where the epileptic child will be brought. Hallelujah. दोनों है. ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा. कभी कभी इतनी बड़ी समस्याएं हैं. The valley of tears might be there. You might also encounter such hillocks. ये दोनों चीज है. लेकिन वहां पहाड़े और तराई है, लेकिन आकाश की वर्षा का जल से सींचता है. But water from the rain, water by the rain from heaven will wet the land, will water the land. Hallelujah. ऐसा देश है. Hallelujah. तुम जहां जाते हो वो मरुभूमि नहीं है. वहां जल बरसाया जाएगा. आमीन. बारिश होगी, आशीष की बारिश होगी. हालेलुया. कठिन मेहनत नहीं करना पड़ेगा. ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है. The land that the Lord your God cares for. परमेश्वर की सुधि. हालेलुया. परमेश्वर का ख्याल है उस देश पर. 2021 will not be abandoned by God. We will not be forsaken as in this new year. ये साल परमेश्वर त्यागा नहीं है ये साल को, और ये साल में प्रभु हमें तिरस्कार भी नहीं करेगा. Amen. His eyes will be on us throughout the year. कहते ऐसा देश है, ऐसा बरस है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है. This new year, the Lord your God cares for it. This is an year that the Lord cares for. The eyes of the Lord your God are always upon it. यहोवा की दृष्टि हमेशा ये साल के ऊपर और हमारे ऊपर बने रहेगा. He is in control. पूरा नियंत्रण उसका हाथ में है. वो दृष्टि लगाकर बैठा हर दिन, हर घड़ी, हर पल. Every day, every hour, every moment. His eyes are fixed upon us. And every day will be taken care of. Amen. हर दिन के लिए कृपा, हर दिन के लिए मन्ना, हर दिन के लिए आशीष बरसाया जाएगा. बरस के आदि से लेकर अंत तक. From the beginning of the year to the end of the year. Hallelujah. May you be blessed from the beginning of the year to the ends of the year and even thereafter. Hallelujah. तो आशीषित बने रहोगे वर्ष के आरंभ से अंत तक और उसके बाद भी. Hallelujah. He is promising his blessings. He is promising his provisions. He is promising his presence. Hallelujah. He is promising strength and power. He is promising guidance. Hallelujah. वो ऐसा वायदा करता है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बने रहेगा. हालेलुया. हर दिन, हर पल वो सारे प्रबंध कर लिया है. हालेलुया. वो हमें सामर्थ्य देगा, वो हमें बल देगा, वो हमें अगुवाई देकर चलाएगा, वो हमें शांति देगा. हालेलुया. बहुतायत का जीवन देगा. यीशु के नाम में आमीन. 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 We are not entering this new year as orphans. हम अनाथ की तरह ये साल में कदम नहीं रखता. प्रभु हमारे संग मजबूती से पकड़ कर रखेगा, उसको वचन से हमें तामे रखेगा. He will uphold us with his word and he will hold us tight with his right hand. He will lead us all along and goodness and mercy shall follow us after. Hallelujah. And provisions will be showered upon us in Jesus name. Amen. ये उसका वायदा.
We hold on to this promise. Even as we enter this new year, नया साल में हम कदम रखकर प्रवेश करते हैं, प्रभु के संग है, उसकी वायदाएं हमारे साथ है। पहले दिन से आदि भोर को ही उसकी करुणा की बात है, उसके प्रेम की बात, जैसा हमने भजन में विनती किया था, भजन संगीतकर्ता के साथ, just as we prayed along with the psalmist, this daybreak will reassure us of his unending love and his boundless provisions. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हमें हाथ पकड़ कर चलाना चाहता है। Hallelujah. We enter this year with gladness of heart. खुशी से हम यह नया साल के स्वागत करेंगे, क्योंकि यीशु हमारे संग चलता है। ऐसी वायदा ये हमें दी है। उसका 12वां अध्याय का 8वां वचन हम पढ़े। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको बाता है वही करते हैं, वैसा तू ना करना। You shall not do according to all that we are doing here today. Everyone doing whatever is right in his own eyes. हम ऐसे नहीं चलेंगे। इतना वायदाओं को सुनने के बाद, after having received such wondrous promises from God, they have decided, just as we will decide today, we will not walk. We refuse to walk according to our mind's counsel. हमारी दिल की, मन की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलेंगे। यह हमारा निर्णय है। पूरा वायदाओं को अपनाने के बाद यह हमारा निर्णय है। तुम अभी ऐसा नहीं चलोगे। जैसा जिसको बाता है वैसे चलता रहा, ऐसे चुनते रहा, ऐसे चलते रहा, ऐसा निर्णय लेते रहा। We did what we pleased to do. We decided as we desired. But now we refuse to walk like that. वैसे हम नहीं चलेंगे। कहते हैं everyone doing whatever is right in his own eyes. You will never do this. जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग देता है, वहां तो अब तक नहीं पहुंचा है। You have not yet come to the rest and to the inheritance that the Lord your God is giving you. Let's not miss out on it. हम उसको नष्ट नहीं करेंगे। ऐसे विश्राम स्थल को उसने तैयार किया है। Behold, I am going to prepare a place for you, said Jesus. I'll come again and gather you unto myself. उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तैयार करने के बाद मैं आऊंगा और तुम्हें उठा लूंगा मेरे संग बिठाने के लिए। हम उसको नष्ट नहीं करेंगे, अपना मर्जी से नहीं चलेंगे, अपनी युक्ति के आधार पर नहीं चलेंगे। We are fully determined today. Hallelujah. पूरा निर्णय हम लेते हैं, हम परमेश्वर के हित के अनुसार ही चलेंगे। Hallelujah. हमारी इच्छा के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हमारा मर्जी से हम नहीं कदम बढ़ाएंगे। Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे। We look into the 23rd chapter. इसका 23वां अध्याय में हम नजर डालते हैं। 23वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ते हैं। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। But the Lord your God would not listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord God loves you. May every curse of the past be turned into a blessing. सारे श्राप बीते हुए दिनों का अनुग्रह में बदल दिया जाए। जब हम उसका वचन सुनता, उसका वचन को स्वीकारता, हम उसके अगुवाई के अनुसार कदम रखने के लिए निर्णय लेता, जैसा हमने आज लिया है, अब लिया है, तब परमेश्वर कहते सारे श्राप अनुग्रह में बदल दिया जाएगा। Every curse will be turned into a blessing, says the Lord. Amen. Darkness will give way to bright light, says the Lord. अंधकार हटाया जाएगा, ज्योति फैलाया जाएगा, परमेश्वर के मुख की ज्योति फैलाया जाएगा। The light of his countenance will be spread out for us. Amen. Man. No curse.
नो डार्कनेस। मैन, हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, से होकर चलेंगे। We'll walk through His way. We will do His blessed will. We'll obey His word. हम उसका वचन का पालन करेंगे, हम उसके हित को पूरा करेंगे, हम उसके मार्ग में चलते रहेंगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। तब श्राप नहीं बने रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता। He is reassuring us, जैसे हमने प्रार्थना किया। Let this daybreak remind us once again, reassure us once again of His unending love. इस प्रभात में, ये बोर में, हालेलुया, आदि बोर को ही परमेश्वर का वचन हमें ये यकीन दिला रहा है, ये निर्णय दिला रहा है, परमेश्वर का प्रेम आनंद काल के लिए हमारे साथ बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। This year we will only have blessings upon blessings and no curses. This year will be a bright year. Amen. We will walk in the light of the Lord. ये साल में हम परमेश्वर के ज्योति में चलेंगे, अंधकार में नहीं। ये साल में हमारे ऊपर श्राप नहीं आएगा, अनुग्रह में हम बने रहेंगे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हम पहली इतिहास के पुस्तक में चले जाता। We move on to 1 Chronicles chapter 16. पहले इतिहास का पुस्तक 16 अध्याय का हम 11-12 पढ़ते हैं। 1 Chronicles 16, 11, 12। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. This is the exhortation that God's word gives to us today. परमेश्वर का वचन हमें यह आह्वान देता, निरंतर। जैसे परमेश्वर की दृष्टि ये साल के पहले पल से अंत तक बने रहता हमारे ऊपर। हालेलुया। Just as God's eyes are always glued upon us from the first moment of this new year till the very end, may we continually seek His face and His strength. Hallelujah. हम भी हमारी दृष्टि ऊपर करते हुए खोजते रहेंगे। We will also seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करें। Hallelujah. We'll insist to walk with Him, to be always found in His presence, doing His blessed will. उसके हित को पूरा करते हुए उसके संगति में निरंतर बने रहने का चाहत रख कर हम उसको ही खोजते रहेंगे। हालेलुया। हम उसके संग चलेंगे, हर पल, हर घड़ी, हर दिन हम उसको खोजेंगे। आमीन। उसका मुख का दर्शन पाएंगे, हम उसके संग चलते रहेंगे। परमेश्वर के संग चलने का अर्थ है उसके वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर के संगति में बने रहने का अर्थ है उसके हित को पूरा करते चलना। हालेलुया। Doing His blessed will is to remain in His presence. Hallelujah. To seek His face and walk in His ways means walk according to the word of God. Hallelujah. നാം അവന്റെ മുഖത്തെ തിരയും, നാം അവനെ അന്വേഷിക്കും, അവന്റെ ബലത്തെ അന്വേഷിക്കും. ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അത്ഭുത കൃപയാൽ നമ്മുടെ ശാപങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കി അവന്റെ വഴിയിൽ മാത്രം നടക്കുവാൻ, അവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ തന്നെ നാം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഹാലലുയ, നമ്മോടുള്ളവന്റെ ആഹ്വാനം ദിവസം തോറും നിമിഷം തോറും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി കൊതിച്ചും അവന്റെ ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ കാത്തിരുന്നും കൊണ്ട് നാം ഈ വർഷത്തിൽ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം എന്നത്രേ. आमीन. यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो. Remember the wondrous works that He has done, His miracles and the judgments He uttered,
every word that came forth of his mouth. उसके मुंह से जो निकला हुआ हर वचन को स्मरण करो, और जो महान कार्य उन्होंने अपने जन के लिए किया उसके ऊपर मनन करो, ध्यान करो. इसे कहता है, ponder over the wondrous things that the Lord has been doing for his people. Hallelujah. And also listen to every word that he has spoken. We live by every word that comes out of the mouth of God. परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से हम जीवित रहते हैं. हालेलुया. यहाँ के नाशवान रोटी से नहीं जीते हम. Amen. We do not live by this perishable bread of this world, but rather by every word that proceeds from the mouth of God. परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन के लिए हम इतने आग्रह से और इतने भूखा और प्यासा होकर तड़पते हैं. We'll be so hungry, we'll be so thirsty for every word that comes out of the mouth of God. Hallelujah. Which will be revealed to us from the word of God, from the written word of God. लिखित वचन से प्रभु हमें वो प्रकाशित करके देगा. Hallelujah. And we will live upon, we will feed on his word, we will be nourished and we will be strengthened. हमारा पालन पोषण हो जाएगा, हम हृष्ट पुष्ट बन जाएंगे वचन काटकर. Hallelujah. उसके मुंह की बात सुनकर और उससे बल प्राप्त कर और उसके मुंह के ज्योति में चलकर. Hallelujah. We will be strengthened, we will be nourished, we will be perfected, even as we walk in the light of his countenance and do his blessed will and walk according to the word of God. हम आगे बढ़ते हैं. हमें यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में जाना. अनेक वचन हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक लंबा चौड़ा भाषण के लिए अब प्रभु को स्थिति में नहीं आया है. तो हम इसका 46वां अध्याय 46 chapter of Isaiah, उसका 10 और 13 पढ़ते हैं. पहले 10 पढ़ते हैं. Isaiah 46 chapter verse 10. मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done. प्रभु कहते मैं ऐसा परमेश्वर, मैं वो परमेश्वर हूं जो आदि से प्राचीन काल से होकर ऐसे बातें करते आया जो होने पर था और कुछ बात अभी हुई नहीं है. I am that God. I have full control over history and over times. समय उसके मुट्ठी में है और सारे काल के ऊपर, समय के ऊपर, सारे इतिहास के ऊपर उसका नियंत्रण है. Amen. He has perfected our salvation plan. हमारे उद्धार की योजना वो पूरा किया है. Hallelujah. And he will also perfect the church of Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया को भी वो ऐसा ही सिद्ध करेगा. Hallelujah. योजना पूरा किया है. भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा में सुनाया भी है. He has not only perfected his plans from the very beginning, he has revealed it to his prophets. I am that God. Hallelujah. Who have been declaring the very end from the beginning and from the ancient times, saying, my counsel shall stand. मेरी युक्ति स्थिर रहेगी. Amen. Come what may, my purposes will come to pass. My counsel will stand. Hallelujah. परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहेगी. तूफान आएंगे, भूकंप होंगे, महामारी आएंगे, लेकिन परमेश्वर की युक्ति बने रहेगा. He has the upper hand. He will call the shots. He has the full control. Man, the reins are in his hand. उसके हाथ में पूरा नियंत्रण रहता है. वो उसके मुट्ठी में ये सब. Let it be storms and tempests or earthquakes or pestilences or pandemics. He will be in control. His counsel shall stand. I will accomplish all my purpose, says the Lord. मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा. तब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे. Why don't we fall in line with this blessed world? Because he will not change his mind. उसको मन को बदलने पर नहीं है. हमारी इच्छा के अनुसार वो उसको मन नहीं बदलता. जैसे कुछ लोग सिखाते, ऐसा प्रार्थना करो, वैसा प्रार्थना करो.
प्रभु ऐसा नहीं करता. He says, my purposes will stand. I will bring it to pass all that I had planned. इसकी योजना प्रबंध मैंने किया है, वो पूरा किया जाएगा. Why won't we fall in line with this blessed world? Otherwise, we will perish on the way. हम रास्ते में नहीं मिटना चाहता. इसके लिए हम हित के अनुकूलता में आ जाएंगे. We will walk according to His blessed world. क्योंकि उसका हित को पूरा करेगा. जो बात उसने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकाशित किया है, वो पूरा किया जाएगा. हमें पसंद लगे ना लगे, हमें अच्छा लगे ना लगे, whether I like it or not, He will accomplish all that He has planned and perfected. So the wisest thing for me to do is to fall in line with His blessed will without questioning. सवाल उठाते बिना मैं उसके हित के अनुसार चलूंगा. उसका कारण मैं नहीं जानता, वो कभी कभी कारण बताता भी नहीं है, लेकिन उसका मर्जी के अनुसार वो कार्य करेगा. He will do His blessed will. May we be assured that this year also, hallelujah, He will do His blessed will. He will lead us and guide us. He will have the ultimate control on every moment of this year. ये साल के हर पल के ऊपर उसका नियंत्रण बने रहेगा. उसकी इच्छा पूरी किया जाएगा. हालेलुया. एंड हम आमीन कहते रहेंगे. हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को चलाएंगे. यीशु के नाम में आमीन आमीन. उसका 13वां वचन ऐसा है, मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वो दूर नहीं है. I bring near my righteousness, it is not far off, and my salvation will not delay. मेरे उद्धार करने में विलंब नहीं होगा. He is bringing the righteousness near. Hallelujah. That it may be exhibited before the world. जैसे बीते हुए दिनों में हमने पढ़ा कि सूरज के समान तुम्हारी धार्मिकता प्रकट किया जाएगा. Like a bright shining sun, your righteousness will be exhibited before the world. Hallelujah. परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु ने हमें पहनाया है, the robe of righteousness with which He has clad us, He has robed us, will be seen in all its glory, will be exhibited before the world. मैंने मेरे धार्मिकता को समीप लेकर आया, उद्धार करने में विलंब नहीं करेगा. The salvation will be revealed in its fullest. Ultimate salvation, जो हम जानते हैं. हम उद्धार पाया जरूर, लेकिन पूर्णता में नहीं. अभी जल्द ही जल्द वो पूर्णता में प्रकट होगा. यीशु आएगा. Hallelujah. The Redeemer will appear, where we will be perfected even in our bodies. हमारे शरीर भी रूपांतर प्राप्त कर कर, हालेलुया, हम पूरा पूरा उद्धार पाएंगे. उसके विषय में हम इब्रानी में पढ़ता, पूरा पूरा उद्धार करने के लिए वो सामर्थ्य है और वो तैयार है. हमारा पूरा पूरा उद्धार. आमीन. Ultimate perfect salvation is what we are waiting for. In one of these days, hallelujah, we'll experience this. हमारा अनुभव होगा. ये अधिक विलंब नहीं होगा. मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा. I'll put salvation in Zion and for Israel my glory. Hallelujah. जैसे हम पिछले दिनों में देखा था, इस्राएल भी नहीं छोड़ दिया जाएगा. इस्राएल, हालेलुया, उसका उद्धारक को पहचानेगी. इस्राएल, पूरा इस्राएल उसका मसीहा को पहचानेगा और स्वीकारेगा, पश्चाताप करेगा, उद्धार पाएगा. हालेलुया. और सियोन उसका कारण हो जाएगा. हालेलुया. इस्राएल की उद्धार सियोन से निकलेगा. The salvation for Israel will come out of Zion. The king of Zion will come. Amen. सियोन का राजकुमार आएगा और ये लोग उसको पहचानेंगे. इस्राएल पहचानेंगे. इस्राएल भी महिमा से धारण किया जाएगा. They will also be clothed with glory. Hallelujah. We await for that glorious day. हम वो दिन का इंतजार करते, बाट जोता है. प्रभु कहता और निकट आया है, और निकट आया है, विलंब नहीं होगा. It's come so close, it's at hand, it's so imminent. It will not be delayed further, says the Lord. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं. हम जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से
जकरिया का पुस्तक से दूसरा अध्याय में से 2-3 वचन पढ़ते हैं। द बुक ऑफ Zechariah the prophet, chapter 2, verses 3 to 5. तब मैंने क्या देखा कि जो दूध मुझसे बातें करता था वो चला गया, और दूसरा दूध उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशु की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। Said to him, run, say to this young man, Jerusalem shall be inhabited as villages without walls, because of the multitude of people and livestock in it. Hallelujah. प्रभु कहता, बहुत आयत से लोग यीशु के राज्य में प्रवेश किया जाएगा। आमीन। लौटा लिया जाएगा, दुश्मन का छावनी से लोगों को चुरा कर पवित्र आत्मा लौट लाएगा। The Spirit of the Lord will steal away God's people from the enemy camp and will gloriously translate them into the kingdom of the Son. Hallelujah. बहुत आयत के लोग उद्धार पाएंगे। परमेश्वर की वाणी है, वक्त यरूशलेम ऐसे शहर पनाह बने रहे, ऐसे शहर बने रहेगा, उसका शहर पनाह ही नहीं रहेगा। It will be a city without walls because of the multitude of people and cattle. बहुत ऐसे आशीर्वादित किया जाएगा। Hallelujah. There will be plenty and plenitude in the days to come, not physically but rather spiritually. Hallelujah. सिर्फ भौतिक रीति से नहीं है, आत्मिक तौर से भी। Hallelujah. बहुत आयत से Hallelujah. Hallelujah. अनेक लोग ये बहुत आयत का जीवन पाएगा। People will receive this life abundant. In many numbers they will come. Hallelujah. The city cannot contain them, so it will be expanded. Hallelujah. The God city will be expanded. It will be a city without walls. वो विस्तार में बढ़ाया जाएगा। Hallelujah. तब उसको उसके लिए भीत नहीं रहेगा, उसके लिए ऐसे ऐसे दीवार नहीं बने रहेगा। Hallelujah. इतने बढ़ेंगे। Hallelujah. बढ़ोती होगी, बढ़ोती होगी, बढ़ोती होगी। In the days to come, Hallelujah, God will prosper us. Hallelujah. If not materially alone, spiritually definitely. Hallelujah. वो भौतिक रीति से बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा करोगे, बटोरेंगे, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मैं जानता, हालेलुया, बहुत आयत से परमेश्वर की अद्भुत कृपा परमेश्वर के जन के ऊपर उंडेल दिया जाएगा। आमीन। उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर बना ठहरूंगा, and I will be to her a wall of fire all around, declares the Lord, and I'll be the glory in her midst. Hallelujah. मैं उसके बीच में महिमा बनकर रहूंगा, मैं उसके चारों ओर अग्नि की दीवार बनकर उसको सुरक्षित रखूंगा। We do not need a compound wall of bricks and stones. Amen. We don't need the protection offered by the leaders of nations. देश के नेता लोगों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमें उसकी ओर से हमें नहीं चाहिए। ईंट पत्थरों की शहर बनने की जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर स्वयं अग्नि की दीवार बनकर हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। The glory wall will surround us, and He will be reigning as the glorious King right in the midst of us. हालेलुया। महिमा का राजा हमारे बीच में विराजमान होकर रहेगा। तेजोमय परमेश्वर हालेलुया विराजमान होकर दिखाई देगा। हालेलुया। The most exalted God will be seen enthroned in the midst of His people. उसके जन के बीच में विराजमान होकर राज करने वाला परमेश्वर प्रतापी राजा हालेलुया प्रकट होगा। आमीन। Amen. He shall be their glory, He shall be their crown, and He shall be a wall of fire. वो उनका मुकुट बनकर रहेगा, उसकी महिमा का कारण बनकर रहेगा, उसके चारों ओर अग्नि का दीवार बनकर रहेगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।
Grab this blessed promise for the coming days. आने वाले दिनों के लिए यह अद्भुत वायदाओं को अपनाता है. हालेलुया. मैं भविष्यवाणी करने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं हूं. I'm not a prophet, yet I will hold on to the promises of the word. परमेश्वर का वचन जो वायदाएं देता है उसको मैं मजबूती से पकड़ना चाहूंगा. आप भी पकड़िएगा यीशु के नाम में. आमेन आमेन. हम आगे बढ़ता. हम पहली कुरिन्थियों का पत्रिका से हम पढ़ते हैं एक ही वचन. 1 Corinthians chapter 15 and 57. पहली कुरिन्थी 15 अध्याय का 57 पढ़ते हैं. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के द्वारा पिता परमेश्वर हमें जयवंत बनाएगा. That is our blessed hope. That is our assurance. Amen. ये है हम प्रभु से पाता है ये निर्णय को और ये वायदा को अपनाता है. हमारे बल के कारण नहीं, परिश्रम के कारण नहीं, विश्वास की तीव्रता के कारण नहीं, जो धुन मुझ में है उसके कारण नहीं. Not because of the zeal and the passion I have, not because of the depth of my faith, but because of the grace of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त की कृपा के कारण हम जयवंत होंगे. We will not be defeated in this year or in the days to come. आने वाले दिनों में और ये नया साल में हम पराजित नहीं होंगे. हम विजयी बने रहेंगे. We shall be conquerors and more than conquerors. पूरा पूरा विजय हम प्राप्त करेंगे. हालेलुया. परिश्रम के कारण नहीं है, यीशु क्रिस्त की अद्भुत कृपा जो पिता की ओर से दिया गया है. Amen. Because of the grace lavished upon us, the grace of Jesus Christ that has been lavished upon us by God the Father. पिता परमेश्वर के द्वारा जो अद्भुत कृपा जो पुत्र के द्वारा प्रकट किया गया हमारे ऊपर उंडेल दिया गया है. इसलिए we shall emerge victorious. हालेलुया. हम लोग ऐसे पड़े नहीं रहेंगे, पराजित होकर नहीं रहेंगे. हालेलुया. हम विजय पीढ़ पर खड़े किया जाएगा. We shall stand on the victory stand because of Jesus Christ our blessed Lord. Hallelujah. Because of the everlasting love that the Father has loved us with. पिता परमेश्वर ने जो सनातन प्रेम से हमसे प्यार किया है उसके कारण और हमारा उद्धारक यीशु मसीह की कृपा जो बहुतायत से हमारे ऊपर उंडेल दिया गया है उसके कारण हम विजय प्राप्त करेंगे. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम फिलिपियों की पत्रिका में चले जाता. Philippians chapter 1 verse 6. पहला अध्याय 6वां वचन. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. कुछ दिनों के लिए नहीं है, एक साल के लिए नहीं है, यीशु क्रिस्त के पुनरागमन तक. हालेलुया. प्रभु हमें संभालेगा. जिसने अच्छा काम भला काम आरंभ किया है मुझ में, मेरे परिवार में, आप में, आपके परिवार में, मेरे झुंड में, परमेश्वर की कलीसिया में, वो उसको पूर्णता तक लेकर आएगा. A triumphant finish awaits us. Hallelujah. जयवंत होकर हम दौड़ को पूरा करेंगे. यीशु क्रिस्त के आगमन तक वो हमें संभालेगा. Amen. He is not just the author but the perfecter and finisher. Amen. वो सिर्फ शुरू करने वाला ही नहीं है, वो पूर्णता में ले आने वाला है. हालेलुया. 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 At the end of every mission he will shout, it is finished. Hallelujah. And even this will be brought to a grand finale. Amen.
ऐसे एक अत्युत्तम अतिश्रेष्ठ अंत तक प्रभु हमें चलाएगा। उसने नया काम शुरू किया है, आधा रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा। हम राह में नहीं मिटेंगे, हम पुत्र को चुमे रहेंगे, उसके राह में चलेंगे। हालेलुया, हम उसके मार्ग में होकर चलेंगे। पवित्र आत्मा में चलाएगा। आमीन। उसका वचन हमारे लिए मार्गनिर्देशन करता, हमारे लिए दिया है, ज्योति है। His word is like a lamp and as a light that will lead us and guide us, and we will be protected and we will be preserved till the appearance of our blessed Lord Jesus Christ. उस दिन तक the one who has begun a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Hallelujah. इसलिए हमें हिम्मत है. This is the source of our boldness and our confidence. इसलिए हिम्मत है. आमीन. इसलिए हम बने रहेंगे कि प्रभु करता है ये बात. आमीन. प्रभु हमें संभालेगा, अंत तक चलाएगा. यीशु क्रिस्त के पुनरागमन पर स्वागत करने के लिए हम तैयार किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम ये मनन को समाप्त करने से पहले अंतिम पुस्तक में अंतिम अध्याय में जाकर एक दो वचन पढ़ेंगे. Before we finish the meditation for now, may we look into the last chapter of the Bible, 22nd chapter of Revelation. प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय का 12-13 पढ़ते हैं. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done. Hallelujah. वो प्रतिफल देने आ रहा है. कलीसिया को सजा देने के लिए नहीं आता, दंड देने के लिए नहीं आता, अपने जन को आमीन प्रतिफल देने आता, उनका मुंह का आदर करने आता. आमीन. He comes. Behold, he comes. शीघ्र आता हो. I'm coming soon, says the Lord, bringing such rewards for everyone, man, according to what he has done. Hallelujah. प्रभु कहते मैं आ रहा हूं. In one of these days, man, we will hear the trumpet sound. ऐसे एक दिन में, आने वाले दिनों में हम तुरही की वाणी सुनेंगे. आमीन. प्रतिफल लेकर हमारा उद्धारक, हमारा राजकुमार, हमारा दुल्हा बादलों में प्रत्यक्ष होगा. A bridegroom, our King of glory, will appear in the sky with rewards. Man, I am the Alpha and the Omega. मैं अल्फा और ओमेगा. जैसे हमने पढ़ा था, आदि से अंत को जानता है वो, और वो कभी नहीं बदलता. He is the beginning and he is the end. He is the starter, amen, and he is the finisher. He is the author and he is the perfecter. वो आरंभ करता, समाप्त भी करता. Hallelujah. From the beginning of the year till the end of the year, and even thereafter, he remains the unchanging God. Amen. वर्ष के आरंभ से वर्ष के अंत तक, उसके बाद भी वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर बनकर रहता. Unchanging God. Amen. Amen. Faithful in all his promises. सारे वायदाओं में वो भरोसेमय बनकर रहता. वो अल्फा और ओमेगा है, वो पहला है और अंतिम है, आदि और अंत है. He is the first and the last, the beginning and the end. He is all that we need. His grace is all that we need. Hallelujah. हमें वो चाहिए. उसकी अद्भुत कृपा काफी है, वो काफी है, उसकी अद्भुत कृपा काफी है. आज के लिए, कल के लिए, आने वाले साल के लिए, आयु के हर दिन
के लिए। हालेलुया। जब तक यीशु क्रिस्त बादलों में प्रकट नहीं होगा तब तक उसके महान हाथ से वो हमें संभालेगा, अगुवाई देकर हमें चलाएगा, जयवंत बनाएगा, सिद्ध भी करेगा। यीशु के नाम में आमेन 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 आमेन। His grace is sufficient. He is more than what we need. Hallelujah. We will walk with him. He will support us. He will sustain us. He will guard us. He will lead us. He will perfect us. Hallelujah. Till the last trumpet sound is heard. Hallelujah. इन वायदों को मजबूती से पकड़ते हैं, अपने आप को अर्पण कर देते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से चलाया जाने के लिए, वचन के अनुसार कदम रखकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए अपने आप को परमेश्वर के महान हाथों में सौंप दें। प्यारे पिता परमेश्वर, करुणामय प्रभु, प्रेमी परमेश्वर, अब्बा पिता, हमारे जैसे हम ये साल 2020 से विदा लेता हूं, धन्यवाद की बलि चढ़ा हृदय की गहराई से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। From the very bottom of our hearts we offer unto thee sacrifices of thanksgiving. तेरे सारे एहसान के लिए धन्यवाद, तेरी अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद। तूने हमें हाथ तक लेकर आया। There were uncertain days, oh Master. संदेह किया था प्रभु, गड़बड़ी था, भयचकित हुआ था, बीमार, कमजोर, लड़ाई के ऊपर लड़ाई, कठिनाई के ऊपर कठिनाई, परेशानियां, तकलीफ, उसके बीच में तेरे महान हाथ से तूने हमें थामे रखा, यहां तक लेकर आई। In spite of all the struggles and battles, in spite of all the uncertainties and confusions, thy right hand has been upholding us and thou hast brought us with it too. Thank you, Father. Thank you, blessed Lord Jesus. Thank you, blessed Trinity. त्रय परमेश्वर, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारे उपकार के लिए धन्यवाद। अब्बा, तू साथ नहीं रहा तो we could have never made it alone, हम मिट जाते थे। तूने हमें संभाला, यहां तक लेकर आया, धन्यवाद धन्यवाद। अब प्रभु ये नया साल में तेरे हाथ से प्रवेश कराया जा, लेकिन मैं अपने आप को झुका कर तेरे हाथ में सौंप देता हूं। I commit myself, O Lord, to the everlasting hand, that I may be led triumphantly to and throughout this new year. ये नया साल में मुझे प्रवेश करा और हर दिन हर पल मुझे चला जय के साथ तेरी इच्छा पूरा करने के लिए, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए, जयवंत जीवन बिताने के लिए, बुनियादों को गिराकर आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी सहायता कर। हर एक का हाथ पकड़ ले, बलहीन हाथ को पकड़ ले, तेरे बलवंत हाथ से था मेरे, बल दे प्रभु, चंगा कर प्रभु, शांति दे प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, समझदारी दे, heal me, strengthen me, give me wisdom from above and understanding from above, lead me on, oh precious Lord, protect me, provide for me, हर आवश्यकता को तू पूरा करेगा, हाथ पकड़ कर चलाएगा, चंगा करेगा, सुरक्षित रखेगा, शांति देगा, हिम्मत देगा, मुझको प्रयोजन का बना देगा। You will make me a useful vessel, a vessel unto honor, महिमा के लिए बर्तन, परमेश्वर की महिमा की स्तुति के कारण मैं बन जाऊं, ये मेरी प्रार्थना है। इसके लिए इस जीवन को अर्पण कर देता, समर्पित करता। प्रभु टेक माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ ले प्रभु, इस जीवन को ले ले,
मेरे परिवार, मेरे झुंड, मेरे सब कुछ मैं तेरा हाथ में सौंप देता। तू हमें चलाएगा, महिमा के साथ चलाएगा, जयवंत बनाएगा, अंत तक संभालेगा। हालेलुया, उसके लिए अर्पण कर देता। महिमा हो तेरी, यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने जो भला काम आरंभ किया वो पूरा भी करेगा। गॉड who has started a new work in us will also finish it triumphantly, perfectly. Hallelujah. वो हमें सिद्ध करेगा। जो बरस की स्वागत हम करते हैं, वो बरस में आज से अंत तक परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लेके रखेगा। आशीष की बरसात होगी। प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा, हमें चंगा करेगा, हमें शांति देगा। उसका वचन से हमारा पालन पोषण कराएगा। वो हालेलुया, महिमा से धारण कराएगा। He will lead us on. He will nourish us, feeding us on His word. He will guide us, protect us, heal us. He will perfect us. Hallelujah. That we be ready to welcome the bridegroom. Hallelujah. दुल्हा का स्वागत करने के लिए प्रभु हमें तैयार करेगा। हर दिन हर पल साथ रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलൂയ, അവൻ നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്തും. നാം പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യം വരെയും യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൊഴിയുന്നതായി തീരട്ടെ. ഹാലേലൂയ. അവന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വർഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും അവന്റെ കരത്തിലത്രേ. അവൻ നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും, അവൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കും, അവൻ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകും, അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും, അവൻ നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്തും, നമ്മെ പൂർണ്ണരാക്കി തീർക്കും. യേശു കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നമ്മെ ഒരുക്കമുള്ളവരാക്കി തീർക്കും. हालेलुया, यीशु क्रिस्त के आगमन के लिए वो हमें तैयार करेगा। हालेलुया, हम जयवंत होंगे, हम उसके उद्धार के कारण आनंदित बने रहेंगे। We will rejoice in His salvation because the Lord is with us throughout. Amen, amen. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद। मैं आप सबों मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कलीसिया की ओर से एक अति सुंदर, आशीषित और सुरक्षित, तंदुरुस्त बरस, नया बरस 2021 की शुभकामनाएं देते। हर पल हर दिन प्रभु आपके संग बने रहे। हालेलुया, आनंदित करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन। My behalf, on behalf of my family, on behalf of our church, I wish you all a very blessed, glorious, prosperous, happy New Year 2021. When the presence of the Lord will go with you, meeting every need of yours according to His riches in glory. And He will gladden your heart, keep you safe and secure. In Jesus' name, amen, amen. God bless.